फिर राइट लेफ्ट, फर्स्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। पहले राइट साइड देखिए, फिर लेफ्ट साइड देखिए, जैसे घूर के देखते हैं ना कभी कभी साइड से, उसी प्रकार राइट लेफ्ट 10 से 20 बार। फिर लेफ्ट राइट, फिर धीरे धीरे शून्य बनाएंगे राइट साइड से, गोल गोल घुमाएं। केवल नजर घुमाएं। फिर अपोजिट साइड लेफ्ट साइड से शून्य बनाएं। फिर शांत हो जाएं। अब आंखें बंद करें। अब आंखों को टिमटिमाएं, गति के साथ थोड़े बंद करें। नेचुरल बंद होने लगे तब बंद करेंगे, तभी तक आंखों को गति के साथ चलाएं, टिमटिमाएंगे आंखों को। जब लगे कि अब थक गई है तो आंखें बंद कर लें और अपनी हथेली को गर्म करें। अब अपनी हथेली की गर्मी से आंखों की सिकाई करें और हथेली की अंजलि बना लें और अंजलि बनाकर आंखें अंजलि के अंधेरे में खोलें और धीरे धीरे उंगलियों के बीच से आने वाले प्रकाश को देखें और फिर धीरे धीरे हल्का सा फिंगर से आंखों को मसाज दें। बहुत ज्यादा ना रगड़े कि आंखें लाल हो जाएं, हल्का सा ऊपर से मसाज दें जिससे कि आंखों की हल्की सी जो एलर्जी है, जो खुजली है, वो न रहे। धीरे धीरे खोल लेंगे आंखों को। वैसे तो आंखों के और भी काफी व्यायाम है, लेकिन थोड़े थोड़े करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये छोड़ दीजिए, ये थे आंखों के व्यायाम। आप डेली करेंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपको चश्मा जल्दी नहीं लगवाना पड़ेगा। केवल डेली जरूरत है नेत्र व्यायाम, कान के व्यायाम, मुख का व्यायाम, कंठ का व्यायाम। आपने सबको प्रभावित किया तो उन अंगों के वहां पर आपने अपने रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगता है और ये अंग सभी काम करने लगते हैं। हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते, स्नान करते समय एडी का ध्यान नहीं दे पाते, तो आप समझ लो हमारे कान का क्या ध्यान होगा। तो प्रयास करें, लेकिन डेली अभ्यास करें तो काफी मदद मिलेगी आपके छोटे छोटे अंगों को स्वस्थ रखने में। अब अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कान बंद करके मात्र 3 राउंड करेंगे। ये आपकी मेमोरी को बनाए रखने में, एल्जाइमर जैसे रोग से बचने के लिए और मेमोरी को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को ठीक करता है। तो कान बंद करके गहरा श्वास लेंगे और गुनगुनाते हुए छोड़े। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। छोड़ दीजिए। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताना, क्योंकि किसी भी काम को आपसे कम करें लेकिन समझ के करेंगे संतुष्टि मिलती है। भ्रामरी प्राणायाम सब ठीक कर रहे हैं। क्या करना है ये आपको पता है। पहले श्वास लेना है,
फिर कान बंद करके केवल सामान्य इस प्रकार का साउंड पैदा करना। जो ये वाइब्रेशन पैदा कर रहे हो, इसी पर माइंड को कंसंट्रेट करना है। और कान बंद कर रहे हैं कि दूसरे की आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे। आंखें बंद कर रहे हैं कि आपको कोई फोटो चित्र देखने से आपका माइंड कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। इसलिए कान आंख बंद करके उसी साउंड को वाइब्रेट करना है। जो आपके मस्तिष्क में लिक्विड भरा है, उस लिक्विड को ये डेली मूवमेंट करता है, जैसे करते हैं वाइब्रेशन करता है, जैसे भंवरा। इसलिए इसको भ्रामरी, भंवरा देखा ना, फूल के ऊपर उसका अलग से साउंड होता है। और वही भंवरे की आवाज आपने अपने मस्तिष्क में सुननी है। पूरा कंसंट्रेशन आपके वाइब्रेशन पर होना चाहिए। ये आपको स्मरण शक्ति बनाए रखेगा। ये आपको आपके अल्जाइमर रोग से बचाएगा, जो कि धीरे धीरे कभी कभी व्यक्ति को फेस याद रहता है लेकिन नाम भूल जाता है। स्मरण शक्ति कमजोर होना बुढ़ापे का लक्षण है, लेकिन ये बच्चों में भी आ जा रहा है, युवाओं में भी आ रहा है। और कंसंट्रेशन शक्ति को बढ़ाता है। एकाग्रता चाहिए आपको। जो चीज देखनी है वो नहीं दिखाई देती, बाकी सब दिखाई दे रहा है। तो वो अवस्था क्या है कि कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन पावर नहीं है, आप प्रॉपर नहीं फोकस कर पाते जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगला अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके कंठ की शुद्धि करता है। कितना कफ, कितना म्यूकस, कितना नजला गिरता रहता है नमकीन पानी, और उसको बस हजम करते रहते हैं। लेकिन प्रयास करें कि वो ना बने, प्रयास करें कि गले की सफाई हो जाए, प्रयास करें कि वो सलाइवा अच्छे से आपको अंदर निकल जाए या बाहर निकल जाए। और ये अभ्यास केवल सलाइवा और कंठ को ठीक नहीं करता, साथ में आपकी थायराइड ग्लैंड्स के भी सिक्रेशन को नॉर्मल करता है। और जिसको एक बार थायराइड की समस्या आ जाती है, महिलाओं में ज्यादातर होती है, पुरुषों में बहुत कम होती है, लेकिन है तो बीमारी, वो शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहती, खोखला हो जाता है शरीर, तो उसको ठीक करने में मदद करता है उज्जाई प्राणायाम। कैसे करना है देखेंगे, कल भी किया था, रिपीट कर रहे हैं। श्वास लेते समय कंठ को टाइट करके श्वास लेंगे, श्वास नॉस्ट्रिल से ही जाएगा और नॉर्मल छोड़ देंगे, जैसे कंठ को दबाकर श्वास लेना है। फिर से मेरे साथ चलिए, लास्ट राउंड। ये हिस्सा अंदर जाना चाहिए। ये जो हमारा कंठ का भाग है ये अंदर होना चाहिए, जैसे जितना टाइट करके खींचेंगे उतना इस पार्ट को व्यायाम मिलेगा। और अंदर की तरफ जैसे वाइपर लगाते हैं बाथरूम में कि बहुत गीला हो गया फिसल के ना गिर जाए, ऐसा टाइट करके जब आप खींचेंगे तो वाइपर का काम करेगा। इसकी दूसरी टेक्निक है, अब थोड़ा बहुत भी कहीं बचता है तो सब सलाइवा अंदर इकट्ठा हो जाएगा। फिर से कीजिए सभी मिलकर, फिर से लास्ट राउंड। छोड़ दीजिए, ये पूरा गले को साफ करो। ये था उज्जाई प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। ये भेजा गर्म रहता है, खोपड़ी गर्म रहती है, क्या करें पता नहीं, आंखें लाल रहती है, कब गुस्सा कर देंगे साहब नहीं पता, क्योंकि उनका बीपी कभी कभी बढ़ जाता है। तो ना बढ़े, खोपड़ी ठंडी रहे, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। तो ये पैरों की गर्मी होनी चाहिए तो बैलेंस रहेगा। और पेट सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसे कॉटन की तरह सॉफ्ट। और आपका मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। बॉम्बे साइड कहते हैं दूर मेरी खोपड़ी गर्म हो जाती है, मतलब गुस्सा कर जाता है। तो ये नॉर्मल रहे, इसलिए अनुलोम विलोम बहुत आवश्यक है। अपने राइट हाथ को सामने ले आइए और राइट नॉस्ट्रिल पर राइट थंब रखिए। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से गहरा सांस लीजिए बिना साउंड के।
ऐसे नहीं करना, इसमें तो धूल मिट्टी कर बहुत खींच लोगे आप। बहुत धीरे से, पड़ोसी को भी पता ना चले आप श्वास ले रहे हैं। पूरा श्वास लेने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बंद कर दें और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। लेने की अपेक्षा डबल समय में छोड़ेंगे श्वास को। जब टोटली एक्सेल श्वास बाहर हो गया है तो फिर राइट से इनहेल करें। कंप्लीट इनहेल करने के बाद फिर राइट थंब से क्लोज करें राइट नॉस्ट्रिल को और लेफ्ट साइड से ओपन करें, फिंगर हटाकर एक्सेल। 5 राउंड करेंगे, 5 राउंड। आई क्लोज, कंसंट्रेट ब्रेथ श्वास के ऊपर रखिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। पोस्चर गड़बड़ करके करेंगे तो प्रॉपर मदद नहीं मिलती। ये जो मैसेज जाते हैं नीचे चींटी काटती है तो मस्तिष्क को पता चलता है और पूरा सिस्टम आपको पता चलता है कि शरीर पर कोई कीट पतंग चढ़ गया, इतना सेंसेशन होता है शरीर पर। उसी प्रकार श्वास लेते समय आपको पता होना चाहिए कि लंग्स फूल रहे हैं, श्वास छोड़ते समय लंग्स सिकुड़ रहे हैं। जैसे ब्लेडर को फुलाते हैं हवा से, टायर की ट्यूब को फुलाते हैं वायु से, ऐसे आपने लंग्स को अंदर फुलाना है, पूरा चेस्ट भरना है और फिर खाली करना है। कंसंट्रेट श्वास पर और चेस्ट पर रहेगा, भरने में छोड़ने में। कर रहे हैं अनुलोम विलोम। ये पहला प्राणायाम है हठ योग के अंतर्गत। ये फिजिकल योग कर रहे हैं। पांच राउंड कंप्लीट करने के बाद छोड़ देंगे। यस, छोड़ दीजिए। तो ये जो अभ्यास है ये आपको गुस्से पर काबू करेगा। थोड़ी देर का किया हुआ गुस्सा कभी कभी नौकरी को खा जाता है, कभी कभी पत्नी को भी पत्नी में छोड़ के चली जाती है। तो जीवन में गुस्सा बहुत बाधक है, तो इसलिए गुस्से पर काबू करें। और यही गुस्सा आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो अनुलोम विलोम करेंगे तो इससे काफी मदद मिलेगी। अब करेंगे भस्त्रिका अभ्यास। भस्त्रिका अभ्यास उससे आपके शरीर में अनावश्यक फैट उसको दूर करता है, अनावश्यक फैट। दूसरा, साथ साथ आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है कि 200 से नीचे रहना चाहिए। 200 से ऊपर चला गया ना तो फिर समझ लो कि डॉक्टर स्टेंट डालना शुरू करता है, एंजियोग्राफी करता है, बार बार ईसीजी चेक करानी पड़ती है। देखो इनकी ईसीजी देखो। तो ये सारी समस्याएं ना आए, एवं दुखम अनागतम। आप कष्ट आने से पहले बचें तो क्या करें? भस्त्रिका अभ्यास करेंगे। पहले अभ्यास, दोनों मुट्ठी बंद कीजिए हाथों की और लीजिए। इसके बाद पहले हम नॉर्मल करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ले आए। हमने सेकंड अभ्यास स्टार्ट किया था। पहला अभ्यास, पहले श्वास लीजिए फिर छोड़िए। Inhale, exhale. छोड़ दीजिए। ये पहला अभ्यास है भस्त्रिका का। श्वास पहले भरना है और फिर खाली करना है। अब इसी का दूसरा अभ्यास, सेकंड अभ्यास, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें। ब्रीथ इन, श्वास अंदर लीजिए। ब्रीथ आउट, हाथ नीचे लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन 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 आउट। छोड़ दीजिए। यहां से चलेंगे पेल्विक मसल से और ऊपर लेंगे। जैसे साइकिल में पंप से हवा भरते थे ना, ऐसा ही आपने अपने फेफड़े में हवा भरनी है
और खाली करना है। अगर किसी को कहते समय चक्कर आए, सिर चकराने लगे तो छोड़ देंगे। जिनका ब्लड प्रेशर 160/90, 160/100 जो 80/120 की जगह होता है ना, कि कितना निकला 90 नीचे वाला और 160 ऊपर वाला, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। उस दौरान भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करेंगे। कौन करेगा? जिनका 80/120 120/80 उनके लिए भस्त्रिका का अभ्यास ठीक ठाक काम करेगा। हाँ, इतना ना हो 150-100, वो पहले से ही जागरूक हो जाए और नमक की मात्रा कम कर दे, मसाले की मात्रा कम कर दे। कहीं किसी प्रकार से भूल चूक से आप सुरापान कर रहे हो तो उसको भी बंद कर दे, धूम्रपान कर रहे हो उसको भी बंद कर दे। जिस फेफड़ों में, लंग्स में हवा जानी चाहिए, वायु जानी चाहिए, वहां हम धुआं भर लेते हैं। या भी अगर धुआं करेंगे ना, ये सारा ऊपर का काला हो जाएगा। अगर हम फेफड़े में भरेंगे तो आपके लंग्स कितने काले हो जाएंगे उसको आप सोच नहीं सकते। ऐसे ही सुरापान, जिसको हम कहते हैं ना रेड बरंडी, रेड मीन्स लाल, लाल का मतलब हलाल, आपके लीवर को हलाल कर देती है। जितनी भी सुरापान है, कहेंगे क्या करें, ये देश तो ऐसा, पीनी पड़ती है। आपके लीवर को शिवर बना देती है। जो लीवर है ना, उसको बदलवाना करोड़ों का खर्चा है। अगर आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है तो जितना हो सुबह से पीना शुरू कर दे। तो इसलिए सुरापान और धूम्रपान, धूम्रपान फेफड़े को खा जाता है, सुरापान आपके लीवर को खा जाता है। जब लीवर शिवर हो जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं है, पचा नहीं पाओगे, अच्छे से संसार को नहीं देख पाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। एंजॉय आप करो, कोई फायदा नहीं। सुरापान धूम्रपान छोड़िए, अपने जीवन को बढ़ाइए। अब तीसरा अभ्यास करते हैं भस्त्रिका का। तीसरा अभ्यास देखिए, नाभि के नीचे रखिए दोनों उंगलियां, 3 स्टेप में आगे बढ़ेंगे। ब्रीथ इन, 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 आउट, इन, 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 ब्रीथ इन, इन, ब्रीथ इन, इन, ब्रीथ इन, इन, ब्रीथ इन, छोड़ दीजिए। ये तीसरी स्टेज है भस्त्रिका अभ्यास का। एक बार पैर बाहर निकाले, कहीं भी जुड़ गए, चेहरे से लग रहा है कि एक बार सर कह देना तो पैर सीधा कर दे, एक बार खोल दे। पैर सो जाते हैं, जैसे इंसान सो जाता ना सत्संग में बैठ के, कथा सुनने आया था लेकिन सो गया, तो ऐसे ही पैर भी सो जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे पैरों को हल्का सा मूवमेंट कर लीजिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। गलती पैर की भी नहीं, और खासकर घुटने जिनके कमजोर है ना, तो उनको बहुत ज्यादा देर तक चौकड़ी नहीं लगानी। जिनके घुटने कमजोर है, जो पैरों को लटकाना मना है, डॉक्टर मना करता ना, क्योंकि ब्लड नीचे का नीचे रह जाता है, तो घुटने को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि सारे शरीर का वजन घुटने ढोते हैं। घुटनों में एक बार गड़बड़ होने लगे ना तो जिंदगी बर्बाद सी होने लगती है। कब तक बैसाखी का सहारा, कब तक लकड़ी का सहारा लेकर चलेंगे? उम्र 18 साल, हाथ में बैसाखी, कैसे कल्याण होगा? तो घुटने ठीक होने चाहिए धीरे धीरे। अब हम आज खड़े होने वाले और लेटने वाले अभ्यासों पर फोकस करेंगे। प्राणायाम यहीं पर संपन्न करके आगे बढ़े। हम यहाँ पर बहुत अधिक नहीं करवा पाते, ट्रेलर टाइप रहता है कि थोड़ी थोड़ी क्रियाएं। जिसको जो रोग है और जिसको रोग नहीं है तो वो अपना एक सेशन बना ले, एक अपना टाइम टेबल बना करके उतना, जैसे 5 राउंड प्राणायाम करने हैं, 10 मिनट प्राणायाम करना, 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम और 40 मिनट योगासन करना। तो 1 घंटे का सेशन आप अपने लिए समय जरूर निकालिए। देश के लिए समय निकालते हो, परिवार के लिए समय निकालते हो, ऑफिस के लिए समय निकालते हो, दोस्तों के लिए निकाल लेते हो समय, कोई रिश्तेदार आता है उसको भी घुमाने लगते हो, लेकिन कभी कभी अपने शरीर के ऊपर भी 1 घंटा दीजिए। अपने शरीर को, पड़ोसी को नहीं, अपने को बस 1 घंटा देंगे। ये शरीर आपको डॉक्टर के पास वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल 1 घंटा आपसे चाहता है। आधा घंटा सुबह दे दे, आधा घंटा शाम को दे दे, छोड़ दीजिए। अब खड़े हो जाए, दोनों हाथ कमर के ऊपर और धीरे धीरे हिल एड़ी उठाएं।
धीरे धीरे काफ करेंगे। जिनको फिसलते हैं वो अपने आसन को पीछे रख सकते हैं, जैसे कई बार फिसलन होती है तो अब दोनों पैरों को आगे से सामने से उठाए पंजों को। यह अभ्यास आपके काफ मसल पेन, आपका एंकल जॉइंट पेन को ठीक करने में सहायक। धीरे धीरे पंजे को आगे से उठाए। जिनका जूता घिसने लगता है ना, जूता बदलना पड़ता है, डॉक्टर सॉल लेना पड़ता है, वो ये अभ्यास करेंगे जूता नहीं बदलना पड़ेगा। प्रयास करेंगे धीरे धीरे। अब पीछे उठाएंगे धीरे धीरे मध्य भाग से। जिनको मोच आ जाती है, एंकल जॉइंट एकदम मुड़ जाता है, चल रहे थे सीधे अचानक पैर मुड़ गया तो स्वेलिंग आ जाती है। पहले से ये फ्लेक्सिबल बने रहेगा एंकल जॉइंट तो मोच से बचेंगे, स्वेलिंग नहीं आएगी। अब इसी में धीरे धीरे पंजों पर चलना आगे की तरफ। धीरे धीरे जिनके पैरों में गर्मी रहती है, कंसेशन रहती है उनके लिए लाभ देता है। आगे भी बढ़े, पीछे भी जाए, इस प्रकार से आगे भी और पीछे छोड़ दीजिए। अब अपनी एड़ी पर चलेंगे, एड़ी के ऊपर चलना। यहाँ चल रहे, कभी स्वयं चले थे आप एड़ियों पर नहीं चलेंगे। ये तभी चलते हैं जब डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर पर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है हील पर चल के दिखाइए, फिर हम नहीं लंबड़ पाते। क्योंकि डॉक्टर से जाने से पहले भी चलेंगे तो आपको डॉक्टर से तो जाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आगे पीछे, क्योंकि इन पर भी चलना बहुत जरूरी है। छोड़ दीजिए। अब साइड से जिनकी चाल बेढंगी हो जाती है, देखिए ना कभी कभी भारत के अंदर कुछ हीरो हीरोइन ऐसे चलते देखते हैं क्या बोलते हैं उसके ऊपर, कैट पर चल रहे, कैट वॉक। तो यहाँ पर हम कौन सा डॉग वॉक कर रहे हैं, ये तो कैट वॉक का। तो कैट वॉक होगी तो दुनिया हमें देखेगी। कर दीजिए। आप धीरे धीरे हल्का सा जॉगिंग अभ्यास। पंजों के ऊपर धीरे धीरे, एड़ी नहीं टिकानी, पंजों पर, जिससे बॉडी के अंदर जो संबंध है, जो सिपरंग है, उसका भी पता चले। हम मूवमेंट कर पाते हैं नहीं, और जिसका फैट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, कईयों का पेट पर फैट इतना आ जाता है, अगर थोड़ा सा फैट थाइस पर चला जाए तो बॉडी संतुलन में लगती है। कईयों का थाइस पर फैट होता है तो एक्स्ट्रा सीट लगी हो ऐसा लगता है, तो वो भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अच्छा लगता है। कोशिश करें धीरे धीरे हल्का सा। ये जॉगिंग अभ्यास है। कई बार बरसात आने पर, बर्फ ज्यादा गिरने पर नहीं बाहर जा सकते तो इसके माध्यम से आप घर पर जॉगिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके कार्डियक सिस्टम को ठीक रखता है। जिनको ज्यादा सांस लेते हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लें। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। वो बड़ी घातक बीमारी है। आइसक्रीम खाते ना प्यार से, वो कभी कभी नहीं जम जाती है। तो कम से कम खाएं जिसमें बहुत ज्यादा वसा है, जिसमें बहुत ज्यादा फैट है। अगर फैट खाना चाहते हैं तो थोड़ा पसीना भी निकालें। छोड़ दीजिए, नॉर्मल अवस्था। फिर दोनों हाथ सामने ले आए। अब कटी अभ्यास, साइड में दोनों हाथ गति के साथ। छोड़ दीजिए। फिर दोनों हाथ सामने ले आए। फिर पूरा राउंड सीधी जाग जाएगी। जागते ही रहती, वो तो जागते रहती, वो सो जाएगी तो अपने सब अच्छा होगा। कभी पार्वती को इस टाइम चाहिए। फिर पीछे से सामने। छोड़ दी। फिर दोनों हाथ सामने, सीना चौड़ा। ये उठाइए,
एड़ी उठाइए, छोड़ दीजिए, फिर ऊपर हिल उठाए, ऊपर ऊपर, फिर ऊपर, ऊपर, डाउन, ऊपर, नीचे, साइड, छोड़ दे। ये अभ्यास थे जो आपकी जोड़ों को खोलता है, एक व्यायाम, थोड़ा बॉडी को गर्म किया। अब करेंगे इंजन दौड़ लास्ट, उसके बाद आसन स्टार्ट करेंगे। कल हमने खड़े होने वाले आसन नहीं किए थे और आज हमारा लास्ट दिन है। दोनों हाथों पर यस, नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों हाथ सामने ले आए और घुटने को लेकर जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर दोनों हाथ सामने ले आए। अब विपरीत अभ्यास, राइट पैर लेफ्ट हैंड, नॉर्मल अवस्था। यस, अब दोनों हाथ बगल, साइड अप, देखिए सामने और पैर उठाए साइड में, छोड़ दीजिए, नॉर्मल। विश्राम देना बहुत जरूरी है। दोनों हाथ कमर के ऊपर, हल्का सा अपना बेंड करें, किक लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, दूसरे घुटने को, घुटना यही रखना है, बस यहीं से स्ट्रेट करना है। 4 6 7 8 9 10। श्योर। अब धीरे धीरे दोनों घुटने जोड़ दें, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और अपनी एड़ी उठाएं, हिल ले जाए राइट साइड, देखिए लेफ्ट साइड, फिर चेंज, फिर दूसरी साइड, चेंज, दूसरी साइड, चेंज, अपोजिट साइड, फिर उठाकर चेंज, 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 फिर सामने अप डाउन, केवल हिल उठाकर, घुटनों का व्यायाम, रोटेशन नहीं करना। कभी कभी गोल गोल घुमाना कार्टिलेज के लिए खतरा पैदा हो जाता है, लेकिन इसमें आप बच रहते हैं, सेफ रहते हैं। छोड़ दीजिए। अब करेंगे आसन, जो शरीर को आसान बनाए, सरल बनाए। तो दोनों पैर जोड़ दीजिए, कमर और गर्दन सीधी, जॉइंट ले, दाहिना हाथ कंधे के बराबर, राइट हैंड, परिवर्तन, कान के पास ले आए और एड़ी उठाकर एक हस्त ताड़ासन, एक हाथ नीचे खींचें, एक हाथ ऊपर खींचें,
जिनको पूरे शरीर में पेन रहता है, जिनकी हाइट कम है, उसको हाइट बढ़ाने में मदद करता है। जैसे चादर के कोने पकड़ के खींचते हैं ना, चादर धोने के बाद ऐसे खींचे और खींचे और खींचे, अब स्लोली डाउन, एड़ी नीचे। अब यहीं पर अर्ध चंद्राकार आसन, आधे चांद की तरह बना लें अपने आप को। जाने साइड की फैट को तोड़ता है, जो नाभि के दोनों तरफ फैट लटकने लगती है उसको ठीक करता है। एल्बो स्ट्रेट रखें, दोनों पैर जोड़कर रखिए, दोनों पैरों को बराबर वजन दीजिए, एक पर ज्यादा एक पर कम नहीं। और धीरे धीरे पहले बैक स्ट्रेट, फिर नेक स्ट्रेट, फिर हाथ लेके आए कंधे के बराबर, फिर परिवर्तन, फिर रिलैक्स, विश्राम। एक हस्त ताड़ासन, यह साइड की फैट को कम करता है, ये पकड़ में आता है ना, उसको कंट्रोल करता है। और साथ साथ आपका संतुलन, बॉडी को स्ट्रेचिंग देता है। अब दूसरी तरफ से दोनों पैर जोड़ दीजिए, फिर से अब लेफ्ट हाथ बगल में कंधे के बराबर, दृष्टि सामने, फिर परिवर्तन, और फिर धीरे से कान के साथ कान को चिपका देंगे, कान को लगाइए बाजू को, और फिर धीरे धीरे काफ मसल उठाएं और नीचे और नीचे, एक हाथ ऊपर खींचिए, एक नीचे की तरफ खिंचाव, श्वास नॉर्मल चलने दें। पूरी बॉडी का वेट आपकी उंगलियों पर, आपके अंगूठे पर होल्ड करें, फिर धीरे से नीचे, एड़ी नीचे ले आए। अब श्वास छोड़ते हुए साइड में अर्धचंद्राकार आसन, और साइड में, और साइड, यस, जितना खिंचाव दे, वो खिंचाव दे, वो खिंचाव दे। यस, सामने देखिए, एल्बो बेंड नहीं कीजिए, ये नो नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों पैरों पर संतुलन। अब धीरे से पहले बैक स्ट्रेट करें, फिर नेक स्ट्रेट करें, फिर धीरे धीरे हाथ को लेके आए नीचे। जितना सावधानी से करेंगे आसन, उतना आसान होगा आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना। रिलैक्स, विश्राम। ये था एक हस्त ताड़ासन और चंद्राकार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब इसी में अगला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ मीन्स पेड़, वृक्ष, प्लांट, ताड़ की तरह आगे ऊंचे बढ़ना। अर्थराइटिस को दूर करता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है। कहीं भी पेन हो, आप दिन में इसको करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। इससे ताड़ासन से कैसे करना है, चलिए मेरे साथ। उठाइए धीरे धीरे दोनों एड़ियां, दोनों एड़ी उठाएं, दोनों हाथ साइड से ले जाएं और कंधे तक ले आए, और बाहर खींचे हाथों को, बाहर की तरफ खिंचाव दीजिए जैसे आउटसाइड। अब यहीं पर परिवर्तन। अब धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और खिंचाव दें और खिंचाव दें। ऐसी कल्पना करें कि आपकी उंगलियां छत को छू रही हैं, आपकी उंगलियां छत को लग रही हैं, और होल्ड करें यहीं पर। फिर धीरे धीरे मुट्ठी बंद, छोड़े, बंद, छोड़े, बंद, छोड़े, और यहीं पर कलाई को गोल गोल घुमाएं। राइट साइड देखिए, पंजे के ऊपर, राइट साइड देखिए, राइट साइड देखिए, फिर सामने धीरे धीरे, फिर लेफ्ट साइड जाए, केवल पंजे के ऊपर, लेफ्ट साइड जाए, फिर सामने, फिर सामने, फिर खिंचाव दें ऊपर की तरफ, और धीरे से एड़ी नीचे ले आए, फिर दोनों हाथ साइड से नीचे ले आए। रिलैक्स, विश्राम। बॉडी को ढीला छोड़ दें। प्रत्येक आसन के बाद 5 से 6 सेकंड बॉडी को न्यूट्रल रखें। श्वास नॉर्मल हो जाए, शरीर की क्षमता सामान्य हो जाए, नॉर्मल अवस्था। अगला अभ्यास पाद अंगुष्ठासन। जिनको पेन रहता है गुले से लेकर एड़ी तक, पहले देख लेंगे और फिर करेंगे। जैसे आपने राइट पैर उठाया और राइट हाथ बगल में, लेफ्ट हाथ से अंगूठा पकड़ेंगे और धीरे से सीधा करेंगे। नीचे वाला पैर भी सीधा, सामने वाले में स्ट्रेट, और सामने देखिए। अब वापिस लाना है, घुटना बेंड करें, हाथ हटा लें और नीचे ले आए। रिलैक्स, राइट। चलिए, रेडी,
पहले पैर उठाइए, राइट पैर उठाए ऊपर, लेफ्ट हाथ से पकड़ लीजिए अंगूठा और राइट हाथ का राइट बगल में रखिए हाथ और केवल घुटने को सीधा कर दीजिए सामने। धीरे धीरे दीवार का सहारा ले सकते हैं बिगिनर्स, कई बार होता है ना गिर न जाए, तो ऐसे पकड़ा और आपने धीरे से सामने की तरफ खींच देंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल सामने। पिछला पैर सीधा रखें, वापिस आ जाइए धीरे धीरे, एक बाद अंगुष्ठासन, फिर नॉर्मल हो जाए। यस, इसी प्रकार दूसरे पैर से पहले घुटना उठाना है, यस, फिर दूसरे पैर से अंगूठा पकड़ना है हाथ से और जो लेग ऊपर है वो हाथ बगल में और सीधा सामने देखिए, कमर भी, गर्दन भी। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब पता चलता है कि जोड़ों में अभी भी आवश्यकता है जोड़ों को प्रॉपर खोलने की। खुल नहीं रही ना, कईयों के ऐसे रहते हैं। कोई लाभ है अगर इसी को स्ट्रेट कर दें? अब लाभ है, एक आर्टिस्ट की तरह बिल्कुल क्लियर। अगर हल्का सा भी बेंड है, रॉन्ग, कोई प्रेशर ही नहीं है, लेकिन इसी को स्ट्रेट करेंगे तो आपको लाभ है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। ये है आपके यहाँ से लेकर बहुत पेन, और हर पेन की दवा केवल दर्द निवारक मेडिसिन होती है, दर्द की दवा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपकी किडनी को पता चलता है जब आपकी किडनी सिकुड़ने लगती है। जो हम सिर दर्द हुआ तो गोली, कमर दर्द हुआ तो गोली, इन सब गोलियों को हटाओ और योग अभ्यास करो।